मेरी मंगेतर जब मेरी भाभी बन गई तो मैंने अपने पत्थर दिल पिता से बूस अरब ऐंठे और जिंगबे, वो शहर जिसने मुझे तोड़ दिया, उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया। फिर मैंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली, मेरी मंगेतर मेरे भाई के साथ भाग गई है। यह नौजवान अब आधिकारिक तौर पर सिंगल और उपलब्ध है। वह फोटो जिसके लिए मैंने लाखों चुकाए थे। 1 सेकंड के भीतर उसकी सहेलियों ने सेबल का फोन धमाकों से भर दिया। सेबल, क्या तुम सच कह रही हो? रिवेन इतना हैंडसम है, कोई भी लड़की उस पर मर मिटेगी। मैं खुद बमुश्किल खुद को संभाल पा रही हूँ और तुम उसे यूं ही सिंगल छोड़ रही हो। जैसे ही सेबल को मेरे जाने का पता चलता है, वो घबरा जाती है। वो अपने असिस्टेंट को मुझे फौरन ढूंढने का हुक्म देती है, लेकिन जो जवाब उसे मिलता है वो उसके होश उड़ा देता है। मैं देश छोड़ चुका हूँ। मिस शेन, आप जैसी हस्ती इस वक्त विदेश यात्रा नहीं कर सकती। इस बार शायद वो वाकई तुमसे तंग आ चुका है। सेबल की पुतलियां सिकुड़ जाती हैं, जब तक किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं की। नहीं, सच में। सेबल, 3 साल हो गए, तुम अब भी किसी और की यादों में जी रही हो। कोई और? मेरा दिमाग सुन्न हो जाता है, पूरी तरह खाली। सेबल का पहला प्यार भी है। मैं दरवाजे के बाहर किसी बेजान कठपुतली की तरह खड़ा हूँ और सेबल की पुष्टि सुनता हूँ। जब हम अलग हुए तो उसने 3 साल मांगे थे। वो दूसरों के साथ कोशिश करेगा और मैं भी। अगर 3 साल बाद भी हमारे जज्बात जिंदा रहे तो हम साथ हो जाएंगे। तो मैंने वही किया जो उसने मांगा। 3 साल मैंने अपना वादा निभाया। वो रुकती है, उसे जल्द ही वापस आ जाना चाहिए। मुझे लगता है जैसे मुझ पर बिजली गिर पड़ी हो। पूरा बदन बर्फ सा ठंडा और उंगलियों तक कांप रही हैं। लेकिन रिवेन का क्या? तुम उसका मिजाज जानती हो। अगर उसे पता चला तो इससे पहले कि वो कुछ और कहती, मैंने प्राइवेट रूम का भारी दरवाजा जोर से खोल दिया। अंदर मौजूद सब लोग चौंक गए। सबकी नजरें मुझ पर टिकी थीं। मैं दरवाजे पर खड़ा था, किसी मरे हुए इंसान की तरह सफेद। मैंने सीधे उस औरत की आंखों में देखा जो टेबल के सिरे पर बैठी थी। वो टस से मस नहीं हुई, न हैरानी न डर, बस वही ठंडा बेपरवाह चेहरा। अगर मेरे लिए उसके दिल में रत्ती भर भी जगह होती तो उसका चेहरा ऐसा न होता। मैं उसके करीब जाता हूँ और उसके चेहरे की हर लकीर को गौर से देखता हूँ। सेबल, क्या तुम्हें मुझसे कुछ नहीं कहना? कुछ भी नहीं। तुमने बिल्कुल सही सुना, हम सिर्फ मजे कर रहे थे। मुझे लगा तुम्हें पता था। डैश ने तुम्हारे साथ एक शर्त लगाई थी, मुझे जीत लो और उसके गैरेज की कोई भी कार तुम्हारी। अगर कार से मन न भरे तो उसने अपनी जैकेट से एक मैट ब्लैक कार्ड निकाला और टेबल पर खिसका दिया। 3 साल तक हाजिर रहने की ये कीमत थी। अभी से हमारा सब खत्म। वो खड़ी होकर जाने लगती हैं। बिना पीछे मुड़े वो वहां से चली गई। उसने कहा उसे फर्क नहीं पड़ा, जिसका मतलब है कि 3 सालों तक सिर्फ मैं ही बेवकूफ था जो अपना सब कुछ ऐसी जगह लुटा रहा था जहां बस तमाशा हो रहा था। मैं पत्थर की तरह खड़ा हूं, अपने खाली हाथों को घूर रहा हूं। फिर मैंने टेबल से शराब की एक महंगी बोतल उठाई और फर्श पर दे मारी। कमरे में मौजूद हर शख्स सन्न रह गया। किसी की हिलने की हिम्मत नहीं हुई। पता नहीं कितनी देर बाद मैं उस क्लब से बाहर निकला। रात की ठंडी हवा चेहरे से टकराई। मैंने अपने आंसू पोंछे और एक कैब रोकी उसका पीछा करने के लिए। मुझे अपनी आंखों से देखना था, वो कौन है जिसके लिए वो 3 साल से इंतजार कर रही थी। वो शख्स जिसके बराबर मैं कभी नहीं हो सका। गाड़ी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अराइवल गेट पर रुकी। मैंने किराया दिया और लड़खड़ाता हुआ बाहर निकला। एक खंभे के पीछे छिप गया। मैंने सेबल को एग्जिट के पास खड़ा देखा। तभी एक आदमी बाहर आया, सूटकेस खींचते हुए। जैसे ही मैंने उसका चेहरा देखा, मुझे जोरदार झटका लगा। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो अपनी बाहें फैलाता है और सेबल उसके गले लग जाती हैं, बल्कि वो उसके सिर को चूमता है। बल्कि इसलिए क्योंकि वो आदमी क्रेस्ट है, जिसे मैं अपना भाई कहता हूँ। वो शख्स जिसे मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ। मेरी माँ की कार एक्सीडेंट में मौत के 6 महीने बाद ही मेरे पिता एक औरत को घर ले आए। वो अपने साथ 3 साल बड़ा बेटा भी लाई थी। वो बेटा क्रेस्ट था। हार्लन का दावा है कि वो उसकी पहली मोहब्बत थी और क्रेस्ट उसका असली वारिस। उसने कहा मेरी माँ ने उसे मजबूर किया था कि उसने उसे उसकी पहली मोहब्बत से छीना था। लेकिन सच मैं सबसे बेहतर जानता हूँ। जब हार्लन अपना बिजनेस शुरू कर रहा था तब उसके पास कुछ नहीं था, खाने तक के पैसे नहीं थे। वो खुद मेरी माँ के पास गया, जो बरसों से उसके पीछे पागल थी, और वादा किया कि अगर वो उसकी कंपनी में पैसे लगाए तो वो उससे शादी कर लेगा। मेरी माँ ने उसे पैसे दिए, अपना सब कुछ दे दिया और बरसों बाद कार एक्सीडेंट में अपनी जान दे दी। उसे धक्का देकर बचाया और बदले में उसे क्या मिला? उसकी लाश ठंडी भी नहीं हुई थी कि हार्लन ने उसकी दौलत और जायदाद का इस्तेमाल अपनी तथाकथित पहली मोहब्बत से भव्य शादी करने में कर दिया। सेबल जिससे चाहे प्यार करे। लेकिन क्रेस्ट ही क्यों? मैं इन्हीं ख्यालों में खोया था कि सेबल ने क्रेस्ट का सामान लिया और पार्किंग की तरफ बढ़ गई। किसी दीवाने की तरह मैंने दूसरी कैब ली और पीछे हो लिया। मिली। मैं सामने देख रहा था, आंसुओं से मेरी नजर धुंधली हो रही थी। तभी सामने के चौराहे पर एक टक्कर हुई। टायर चीखे, धातुओं के टकराने की आवाज आई। मेरी कैब आगे वाली गाड़ी से जा टकराई और पीछे से एक और गाड़ी ने हमें जोरदार टक्कर मारी। टक्कर बहुत भीषण थी। मेरा माथा अगली सीट से टकराया। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। खून बहने लगा और सब कुछ धुंधला हो गया। चीख पुकार के बीच टूटी हुई खिड़की से मैंने देखा वो पहचानी हुई मैबेक कार का दरवाजा खुला।
सेबल सबसे पहले बाहर निकली, दौड़कर पैसेंजर साइड पर गई और सावधानी से क्रेस्ट को बाहर निकाला। वो उसे थामे हुए उसकी चोटें देख रही थी। उसकी भौहें चिंता से सिकुड़ी थीं। फिर वो उसे लेकर वहां से निकल गई, लेकिन जैसे ही वो मुड़ी उसकी नजरें मुझसे टकराईं। मैं कैब की पिछली सीट पर फंसा था। उसकी उन आंखों में मैंने एक पल के लिए हैरानी देखी, लेकिन वो फौरन गायब हो गई। वो क्रेस्ट को सहारा देकर मलबे से दूर हो गई, बिना एक बार पीछे मुड़े। जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल में था। एक नर्स मेरे हाथ में आईवी ड्रिप लगा रही थी। मुझे होश में देख उसने कहा, मिस्टर फैंग, आप आखिरकार जाग गए। चोटें गंभीर हैं, आपको निगरानी में रहना होगा और हमें बिल चुकाने के लिए आपके परिवार से बात करनी होगी। लेकिन मेरी आंखें खाली थीं। मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मेरा है कौन? मेरी माँ बहुत जल्दी चली गई। मेरे पिता ने हमेशा किसी और को चुना। वेरा के लिए मेरी जिंदगी में कभी कोई जगह नहीं थी। वो घर बरसों पहले मेरा घर नहीं रहा। 3 सालों तक मेरे लिए सब कुछ सेबल थी। जब भी मुझे जरूरत पड़ी वो मौजूद रही, मुझ पर निर्भर रहना सिखाया, मुझे यकीन दिलाया कि मैंने एक महफूज ठिकाना ढूंढ लिया है और अब वही शख्स मुझे अंधेरे में वापस धकेल चुका है। उसके बाद के दिनों में मैं अस्पताल में अकेला था। मेरी मदद करने वाला कोई नहीं था। पट्टियां बदलते हुए मैं पसीने से तरबतर हो जाता था। खाने का स्वाद जैसे खत्म हो गया था। कभी कभी मैं गलियारे में नर्सों को फुसफुसाते सुनता था कि क्रेस्ट कितना खुशनसीब है कि मिस शेन उसकी सेवा करती हैं, उसे अपने हाथों से खिलाती हैं, पानी पिलाती हैं और रात भर उसके पास रहती हैं। एक बार मैं उस कमरे के पास से गुजरा और दरवाजे के बीच से देखा, सेबल उसके बिस्तर पर बैठकर उसे सेब छीलकर खिला रही थी। यह दृश्य मेरी आंखों में छप गया। अस्पताल से छुट्टी मिलते ही पहला काम मैंने अपना वीजा बनवाया। मैं इस शहर में एक पल और नहीं रह सकता था। घर पहुंचते ही सबसे पहले मुझे वेरा दिखी, पूरा मेकअप किए, एकदम सजी धजी। मुझे देखते ही अपना लेक्चर शुरू कर दिया। रिवेन, तो तुम्हें घर आना याद रहा? मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। रिवेन, तुम्हें क्या हो गया है? हार्लन अपने कमरे से दौड़ता हुआ बाहर आया, वेरा को संभाला और गुस्से में मेरी तरफ मुड़ा। तुम घर में घुसते ही तमाशा शुरू कर देते हो। क्या तुम कभी एक इंसान की तरह पेश आ सकते हो? मैंने उसे उस औरत को सहलाते देखा और ठंडी हंसी हंसी। मैं तमाशा कर रहा हूँ? ठीक है, जायदाद में मेरा हिस्सा मुझे अभी दे दो और मैं देश छोड़ दूंगा। तुम मुझे कभी नहीं देखोगे। हार्लन पल के झपकाकर नकली चिंता दिखाने लगा। बेतुकी बातें मत करो। छोड़ना क्यों? यहीं रहो, ये तुम्हारा घर है, हम परिवार हैं। मैं ऐसे हंसा जैसे मैंने जिंदगी की सबसे मजेदार बात सुनी हो। पिताजी समझते हैं तुम परेशान हो। ऐसा करते हैं, पिताजी तुम्हें 50 लाख दे देंगे। तुम एक छोटी सी ट्रिप पर जाओ और अपना दिमाग फ्रेश करो। 50 लाख? मैं उपहास में हंसा। हार्लन, आज तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो मेरे दादाजी के पैसे से है। मेरी माँ की दौलत और तुम्हारी जिंदगी भी मेरी माँ ने अपनी जान देकर खरीदी थी, और अब तुम उसके पैसे का इस्तेमाल एक रखेल और नाजायज बेटे को पालने में कर रहे हो, और तुम मुझे 50 लाख देकर टरकाना चाहते हो। शर्म कहाँ गई तुम्हारी? ये बात दिल पर लगी। हार्लन आपे से बाहर हो गया। कितना चाहिए तुम्हें? बोलो, मैं तैयार हूँ। मैंने जेब से कागज निकाला और शांति से सारी हिस्सेदारी और इक्विटी गिनाने लगा। क्या पागल हो गए हो? यह मुमकिन ही नहीं है। तुम पूरी हैंग ग्रुप को खोखला कर दोगे। तो मत मानो, मैंने घर के बाहर बम लगा दिए हैं। या तो डील साइन करो और मेरा हक दे दो, या आज हम सब खत्म हो जाएंगे। तुम्हारा नाम रिवेन है। तुम अपना आपा खो चुके हो। हाँ, शायद। आखिर में मौत का डर जीत गया। क्या अब हम खत्म करें? अब जाकर वो बम हटाओ। शांत हो जाओ, वहां कोई बम नहीं है। मैंने झूठ बोला था। आखिरकार तुमने भी तो मेरी माँ को ऐसे ही फंसाकर शादी की थी, है ना? लोगों को धोखा देकर। हार्लन को आखिरकार समझ आया कि उसे मोहरा बनाया गया है। वो हकलाने लगा। मेरी ओर उंगली दिखाई पर मुंह से शब्द नहीं निकले। मुझे जो चाहिए था मिल गया। मुझे उसकी प्रतिक्रिया की कोई परवाह नहीं थी। मैं ऊपर जाने के लिए मुड़ा ही था कि तुम्हारा भाई आज रात अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डिनर पर आ रहा है। मुझे कोई मतलब नहीं कि तुम आजकल क्या कर रहे हो। आज रात तुम बैठोगे, खाना खाओगे और तमीज से पेश आओगे। उसकी गर्लफ्रेंड एक स्टेबल खानदान से है। तुम जानते हो इस शहर में शेन परिवार कितना ताकतवर है। हम उन्हें नाराज नहीं कर सकते। सोचने का वक्त भी नहीं मिला। सामने का दरवाजा खुला और क्रेस्ट अंदर आया, सेबल का हाथ थामे, चेहरे पर मुस्कान लिए। डैड, मॉम, मैं आ गया। हार्लन और अभी भी कांपती हुई वेरा तुरंत खुश होकर आगे लपके क्रेस्ट पर प्यार लुटाने लगे और सेबल के आगे झुककर उसे मान देने लगे, मानो उसके गुलाम हो। डिनर टेबल पर क्रेस्ट और सेबल स्वाभाविक रूप से साथ बैठे थे। मैं उनके सामने अकेला बैठा था। पूरे खाने के दौरान मैंने देखा कि सेबल कितनी तल्लीनता से क्रेस्ट की सेवा कर रही थी। उसकी प्लेट में खाना डाल रही थी, उसके लिए झींगे छील रही थी। इसलिए मैं उठा और बगीचे की तरफ चला गया। थोड़ी ही देर में क्रेस्ट मेरे पीछे आ गया। रिवेन, यहाँ अकेले खड़े होकर हवा खा रहे हो? मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या चल रहा है। मैंने उसे पीठ दिखाई रखी। मैं थोड़ा तन गया पर पलटा नहीं। सच कहूँ तो जब मैंने पहली बार सुना तो मुझे थोड़ी चिंता हुई, क्योंकि तुम इतने आकर्षक हो। तुम लिंग की परवाह किए बिना सबको मोह लेते हो। कौन तुम पर फिदा नहीं होगा? पर कितना अफसोस है, इतनी खूबसूरती बेकार चली गई। तुम्हारी माँ मेरी माँ को नहीं हरा सकी और नहीं तुम हरा पाओगे। वो 3 साल बस खैरात थी जो मैंने तुम्हें दी थी। असली चीज वापस आ गई है।
अब नकली के जाने का वक्त है। मैं धीरे से उसकी ओर मुड़ा। मेरी आंखों में न तो वो गुस्सा था, न ही वो दर्द जो उसे उम्मीद थी, सिर्फ नफरत थी। क्रेस्ट के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई, उसका रंग पीला हरा पड़ने लगा। तुम्हें लगता है तुम जीत गए? तुम्हें सिर्फ वो औरत मिली है जिसे रिवेन ने छोड़ दिया, जिसे उसने फेंक दिया था। तुमने उसे जमीन से उठाया है और उसे किसी इनाम की तरह मान रहे हो। मैं मुड़कर जाने लगा, लेकिन जैसे ही मैं मुड़ा, क्रेस्ट के पीछे से एक तेज चीख सुनाई दी। उसका माथा सीधे पत्थर की बेंच के किनारे से जा टकराया और खून फव्वारे की तरह बहने लगा। तभी सेबल, हार्लन और वेरा लिविंग रूम से दौड़ते हुए बाहर आए। क्रेस्ट जमीन पर था, अपने खून से लथपथ माथे को दबाए हुए। डेड मॉम, सेबल, इसे दोष मत दो, मेरा पैर फिसल गया था। हार्लन गुस्से से कांप उठा। उसकी उंगली मेरी तरफ थी। रिवेन, तुमने अब क्या किया इसके साथ? मैं वहां खड़ा रहा और इस साजिश को देख रहा था। मेरी नजरें उस गुस्से वाले बाप, उस नकली मां पर घूमी और आखिर में सेबल पर रुकी। वो क्रेस्ट के पास बैठी थी, सावधानी से उसका घाव देख रही थी और फिर मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे मुझे फाड़ खाएगी। अच्छा है, उसे भी मेरी बात पर यकीन नहीं। ठीक है, क्रेस्ट ही वो है जिसे वो वाकई प्यार करती है। वो मेरा साथ क्यों देगी? और जाने के लिए मुड़ा, पर एक हाथ ने मेरी कलाई को बुरी तरह जकड़ लिया। सेबल, उसकी पकड़ लोहे जैसी थी, उसका चेहरा तूफान जैसा अंधेरा था। चेयरमैन फैंग, अगर आपका बेटा ऐसा बर्ताव करेगा और बेकाबू रहेगा तो मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ूंगी। उसने तुरंत सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाया। इसे पकड़ो, इसे पुश्तैनी हॉल में ले जाओ और इसे सजा दो। तुम ऐसा करने की हिम्मत नहीं करोगे। मैंने पलटवार किया, अपने पिता को पूरी नफरत से घूरते हुए, लेकिन हार्लन सेबल की ओर मुड़ा, चापलूसी करते हुए पूछा, आपकी राय में इसे घुटनों पर बिठाकर पश्चाताप करवाना, क्या यह सजा काफी है? सेबल क्रेस्ट को उठाकर खड़ा करती है। उसके माथे से खून बह रहा था और वो मुझे ठंडी नजरों से देखती है। जो उसने कहा वो बेरहम था, ये बहुत कम है। मैंने स्टडी में एक चाबुक देखा है, वो सिर्फ सजावट नहीं है ना? हार्लन समझ गया और गार्ड्स पर चिल्लाया, सुना नहीं? पहले चाबुक से 30 कोड़े मारो, फिर इसे खींचते हुए हॉल में ले जाओ। वह मेरी बात सुने बिना नहीं उठेगा। मैंने पूरी ताकत से संघर्ष किया, लेकिन उन्होंने मुझे दबा दिया। वो बहुत ज्यादा थे और मैंने ही अपनी सावधानी खो दी थी। मैंने खुद से कहा था कि क्रेस्ट के शब्दों का मुझ पर असर नहीं होगा, पर साफ था कि हुआ था। वरना उसके चंद शब्दों से मेरा आपा नहीं खोता। मुझे घसीटकर एक कमरे में ले जाया गया। जब मुझे होश आया, मैं अपने कमरे में लेटा था, महसूस कर रहा था जैसे मुझे टुकड़ों में कुचल दिया गया हो।